10 साल लग जाएं ये समझने के लिए कि सामने वाला गधा है वो खुद कितना बड़ा गधा होगा, आप समझ सकती हैं। चाइना को 10 साल लग गए ये समझने के लिए कि पाकिस्तान एक गधों की कंट्री है, दुनिया के बेहतरीन, जिसको नंबर 1 हम गधे बोलते हैं। गधा 1000 खच्चर डंगर जो उसको बोलते हैं, वो चाइना ने मांगा है कि हमें हर रोज के 1000 गधे चाहिए जो आपको चाइना भेजने हैं। और ये सारे जो गधे भेजे जाएंगे ये मेडिसिन में जो यूज होंगे। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर के साथ हाजिर हुए हैं आपके सामने। खबर ये है कि पाकिस्तान और चाइना के बीच जो सी पैक वाला अग्रीमेंट था और जिसमें चाइना को बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि सी पैक बहुत बड़ा फेलियर रहा। अब खबर ये है कि उस नुकसान की भरपाई चाइना को गधे देकर पूरी करने वाला है पाकिस्तान। ये खबर है और ऐसा नहीं है कि मैं कोई अटपटी बात कर रही हूँ। उस खबर का लिंक भी हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन इस पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि चाइना से हमारे साथ जुड़े हैं सुमित जैन जी और उनसे पूरी खबर को समझेंगे और पूरा डिटेल में जानकारी देंगे। हमारे साथ है सुमित जैन जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। आपकी ससुराल से जय भी हिंद। कोई ना कोई इस तरह की खबर आ ही जाती है जिससे मुझे आपको बुलाना ही पड़ जाता है मजबूरन। आप बताइए, सी पैक पे इतना अच्छा, पैसा लगाया था, उसकी भरपाई गधे लेकर करने वाला है चाइना। आपकी ससुराल वालों से हो क्या गया है? वैसे क्या होता है कि जिस बंदे को 10 साल लग जाएं ये समझने के लिए कि सामने वाला गधा है वो खुद कितना बड़ा गधा होगा, आप समझ सकती हैं। चाइना को 10 साल लग गए ये समझने के लिए कि पाकिस्तान एक गधों की कंट्री है, दुनिया के बेहतरीन, जिसको नंबर 1 हम गधे बोलते हैं, वो पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है। चाइना को 10 साल के बाद पता लगा कि भाई हमारे जो $50 बिलियन हैं ये तो वापस आने वाले हैं नहीं। अब आप सोच के देखिए, जो ये न्यूज़ है ये चाइना में तो फ्लैश कर रही है। मुझे ये न्यूज़ जो आपको क्लिप दिखा रही है ये जापानीज न्यूज़ है। जापान ने इसको पब्लिश किया है और वो चाइना के ऊपर हंस रहे हैं कि अब चाइना जो है अपनी तरक्की करेगा पाकिस्तान के गधे के ऊपर बैठकर। और जो पाकिस्तान में उन्होंने एक स्लॉटर हाउस बनाया है जहां पर गधे काटे जाएंगे, वहां से मीट पाकिस्तान चाइना में एक्सपोर्ट किया जाएगा। और जो इनका जो स्किन होता है गधे का, वो ये यूज़ भी करते हैं चाइनीज़ मेडिसिन बनाने के लिए। एक मेडिसिन है जिसको क्रिटिकल मेडिसिन बोला जाता है, इजियाओ इसको बोलते हैं, इजियाओ। और चाइनीज़ में वो यूज़ की जाती है कि अगर आपको ब्लड इंक्रीज करना है बॉडी में, इम्यून सिस्टम इंक्रीज करना है। भाई इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करने के लिए खोता चाहिए, खोता। और चाइना पाकिस्तान वालों ने भी, जो इनका वो है बलोचिस्तान, वहाँ पर इन्होंने स्लॉटर हाउस है और वहाँ पे दुकान खोली है जिसका नाम रखा है खोते दी दुकान। देखिए, खोतों ने खोते दी दुकान खोतों के लिए खोल दी है। सच्ची? सही बता रहा हूँ, बल्कि खोतों ने खोतों के लिए खोते की दुकान खोल दी। तो ये हालत है। और इसलिए जापान जो है वो आज पाकिस्तान के ऊपर नहीं चाइना के ऊपर हंस रहा है कि बताइए $50 बिलियन के आप खोते ले लोगे। और चाइना ने बोल दिया भी इनके पास तो बेस्ट इंडस्ट्री खोते बनाने की है, क्योंकि यहाँ पे तो अल्लाह की मेहरबानी बहुत ज़्यादा है, तो खोते प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये यहाँ तक आ गया है रिलेशनशिप चाइना का पाकिस्तान के कुत्ते के साथ साथ कि कुत्ते भी ले रहे हैं ना, कुत्तों की भी खबर थी, पहले कुत्ते भी ले रहे थे। कुत्तों की खबर थी जब इमरान खान था, तब कुत्तों की खबर थी। अब यहाँ पर आपको मालूम है कि शरीफ हैं तो ये गधे हैं, तो गधों की खबर है। जब वो था तो उसने गलियों से, सड़कों से कुत्ते पकड़कर चाइना को एक्सपोर्ट किए थे, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है ये तो कुत्ते भी खाए जाते हैं। तो उस वक्त कुत्ते गए थे, जैसी इनकी मिनिस्ट्री होती है वैसे ही ये जानवर पकड़ पकड़ के भेज देते हैं। तो अब इनका रिलेशनशिप चाइना के साथ उस कदर नीचे आ चुका है कि अब इन्हें हर साल अपने पैसे लेने के लिए गधे खरीदने पड़ेंगे। और अनुमान लगाया जा रहा है कि इनका टारगेट है, मतलब बजट के अंदर टारगेट बनाया गया है कि हम 3 लाख से ज्यादा हम गधे जो हैं एक साल में एक्सपोर्ट करेंगे चाइना को। आप सोच के देखिए, हमारे यहाँ पर बजट आता है कि हम इतने हथियार बनाएंगे, इतनी तरक्की करेंगे, इतनी इंडस्ट्री लगाएंगे। वहां पर यह बात होती है पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान के कि हमें कितने स्लॉटर हाउस बनाने हैं। और उसको बनाने के लिए जो पैसे हैं वो भी पाकिस्तान ने चाइना से ही मांगे हैं। और ये स्लॉटर हाउस को खोलने के लिए, खोते की दुकान खोलने के लिए भी पैसा चाइना दे रहा है। $7 मिलियन मांगे हैं इन्होंने कि भाई खोते की दुकान खोलने के लिए आप हमें पैसा दे दीजिए। चाइना ने बोला कि $50 बिलियन को लेने के लिए भी, देखिए गधे लेने के लिए भी 7 मिलियन देना पड़ेगा तो गधे आएंगे।
ये है पाकिस्तान। क्योंकि चाइना ने पूरी दुनिया को चूना लगाया, पाकिस्तान ने चाइना को ही चूना लगा दिया। मतलब बड़ी हँसी की बात है, मतलब चाइना चाइना और पाकिस्तान के बीच ही इस तरह की डील हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इतनी बड़ी रकम के गधे कैसे लेंगे, और जो आपने बोला हर साल 3 लाख गधे वो प्रोड्यूस करेंगे या उनको सप्लाई करेंगे, तो एक ना गधा ना ना कितने। ना, ये जो है गधे तो ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। अभी अभी जो इनकी लेटेस्ट खबर ये है, चाइना को भी सप्लाई हाँ, करने। चाइना जी। चाइना ने बोला है कि 3 लाख गधे जो आप मुझे बोल रहे हैं उसमें मेरे पैसे पूरे नहीं होंगे। आपको जो है ये एक काम बोली थी, करना पड़ेगा। एक गधा कितने का हर पड़ेगा? रोज 3 लाख गधे हर उनको चाहिए, एक गधे की टा, कीमत कितनी? टारगेट मुझे नहीं मालूम कि गधे की कीमत कितनी होगी, लेकिन 1,000 गधा, 1,000 खच्चर, डंगर हाँ। जो उसको बोलते हैं, वो चाइना ने मांगा है कि हमें हर रोज के 1,000 गधे चाहिए जो आपको चाइना भेजने हैं। और ये सारे जो गधे भेजे जाएंगे ये मेडिसिन में जो यूज होंगे। $8 बिलियन की इंडस्ट्री है मैडम, छोटी इंडस्ट्री नहीं है। तो ये अब 1,000 गधे हर रोज के ये भेजे जाएंगे चाइना को। अब सोच के देखिए कि कंट्री की हालत ये है कि कुत्ते बिल्लियां, अब गधे, और इससे पहले इन्होंने अपनी लड़कियां भी बेची थी। फिर ये बोलते हैं कि हम पाक है, हम तो कलमे पढ़कर हमारा कंट्री बना था। ये कलमों वाली कंट्री का ये हाल है कि लड़कियां बेची, कुत्ते बेचे, अब गधे बेच रहे हैं, और उससे कंट्री चलेगी इनकी। बिल्कुल। और लेकिन बात ये करते हैं अभी भी कश्मीर की, और खबर आप सबके हम सबके सामने है कि बलूचिस्तान में जो हालात हैं, और ये हमारे सामने है मौलाना फजलुर रहमान, इन्होंने बताया है कि क्या हालात चल रहे हैं बलूचिस्तान में, और जो वहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं वो खुद अलग हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो बात कर रहे हैं कश्मीर की, कश्मीर का राग अलापे हुए, ओआईसी में भी उन्होंने कश्मीर का राग अलापा। सवाल सुमित जी ये है कि जिनके पास अपनी नुकसान की भरपाई करने के लिए गधे उनको चाइना को देने पड़ रहे हैं, लड़कियां कुत्ते तो हो ही गए, लेकिन उसके बाद अब गधों तक पहुंच गए। अपने अंदर जो इंटरनल सिक्योरिटी के हालात बने हुए हैं, चाहे बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध या ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान की बात करें, हर तरफ आजादी की मांग उठी हुई है। पिछले कुछ सालों से लगातार ये मजबूत होती जा रही है। ऐसे में भी बात करते हैं कि हमको कश्मीर चाहिए। कैसा आपको लगता है, क्या सोचते हैं आप इस पर? देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ मुंगेरी लाल के हसीन सपने लेने में कोई हर्ज नहीं है, सबको हक है, लेने दीजिए। पहले मैं बोलता हूँ कि आपको दूसरे की जगह लेने की बजाय पहले आप अपनी कंट्री तो बचा लीजिए। मैं आपको थोड़ा सा वो भी बताऊंगा कि इन्होंने अभी अभी कोई एक हरकत करी है जहां पर मोदी जी को बोल दिया आप तुसी या पीओ के ले जाओ। बाकी इन्होंने ओपनली बोला है पीओ के आप ले जाओ, वो भी बताऊंगा आपको बाद में। लेकिन पहले इसकी बात करते हैं। ये फजलुर रहमान, ये अपने आप को क्लैरिक बोलता है, वैसे तो डीजल चोर इसको बोला जाता था जब ये जी। इमरान मौलाना खान की डी, गवर्नमेंट थी। इनको हाँ, बोलते हैं डीजल मौलाना डी, बोलते थे इसको। मौलाना डी। हाँ, क्योंकि डीजल चोरी में इसका बड़ा हाथ होता था, लेकिन बलूचिस्तान से ही ये सारे डीजल को चोरी करके पूरे पाकिस्तान में बेचता था। अभी इसने बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि इसका इन्फ्लुएंस भी बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा है, कि बलूचिस्तान के कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर पुलिस तो क्या, आर्मी भी पहुंचती नहीं है। चौकियां छोड़कर भाग गए हैं, क्योंकि प्रैक्टिस ही 75 सालों में उनको एक ही ये चीज़ की दी है। बात सुमित जी सच है, ये बात ऐसा नहीं है कि, लेकिन ये बात ये पहले सच बहुत। है। हम्म। यस, ये सच है बात कि वहां की आर्मी चौकियां छोड़कर भाग गई है, क्योंकि एक तो प्रैक्टिस है, भागने की हम्म। प्रैक्टिस आपको पता ही है कि मैदान छोड़कर भागने वाली तो ये कौम ही है। तो अब इन्होंने बोल दिया, रहमान ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला है कि हम्म। वहां पर 5 डिस्ट्रिक्ट अब पुलिस और आर्मी मुक्त हो चुके हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी के हाथ में वो सारा एरिया आ गया है, वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते जा रहे हैं। अब उनका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर वो कैसे होता है बलोचियों का, वो कहते हैं यार ब्रेकफास्ट का टाइम है, ऐसे करो 2-4 आर्मी वालों को मार के आ जाओ, लंच है तो 5 मार दो, डिनर पे तो 10 मार ही देते हैं। क्योंकि रोज का उनका 15-20 आर्मी के लोगों को मारने का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर है पाकिस्तान के अंदर। बलोचियों ने वो हालत करी हुई है, अभी मजा आ गया देखकर। जो काम हम बहुत देर से सोच रहे थे करने की, वैसे तो 2014 में ही मोदी जी ने जैसे ही प्रधानमंत्री बने थे, लाल किले से खड़े होकर बोला था हम बलूचिस्तान को सपोर्ट करेंगे। बस बोला ही था कि हम सपोर्ट करेंगे, उसके बाद कुछ और बोला नहीं। तो ये हालत है पाकिस्तान की कि अपने कंट्री को वो बचा नहीं पा रहे हैं। उधर से अफगानिस्तान ने ड्यूरन लाइन पे ऐसा घमासान युद्ध किया हुआ है कि पाकिस्तान की आर्मी वहां से भी भागती हुई आपको दिखाई देती है। ये सब कुछ देखते हुए इतना डर गई है पाकिस्तान की आर्मी, उन्होंने कल पार्लियामेंट में जाकर एक बात बोल दी। क्या?
कि हम भारत को बोलते हैं कि आप वहाँ पर प्लेबसाइट करा लीजिए और वहाँ पर आप कश्मीरियों को पूछ लीजिए, अगर वो पाकिस्तान से निकल कर वो भारत में जाना चाहते हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मोदी जी को बोल दिया, मोदी जी सानू माफ कर दो, साढ़े तो अपनी कंट्री नहीं चल रही, तुसी ले जाओ। और पीओके के अंदर हर रोज प्रदर्शन हो रहे हैं, हर रोज वहां पे आर्मी के खिलाफ वहां पे झंडाबाजी होती है, नारे लगते हैं कि हमें यहाँ की आर्मी नहीं चाहिए, और जो पंजाबियों को वहां पर बसाया गया था हमें वो भी नहीं चाहिए, यही खोते खाने वाले पंजाबी ये भी नहीं चाहिए उनको। तो वहां पर अब पाकिस्तान को पता लग गया कि पीओके अब वो नहीं बचा सकते हैं। अपनी नाक बचाने का एक ही तरीका है, मोदी जी को थाली पे रखकर आप पीओके दे दीजिए, और यही काम उनकी पार्लियामेंट में खड़ा हुआ होकर किया है। यानी कि जो बार बार हम बोलते हैं कि पाकिस्तान के अब टुकड़े होकर रहेंगे, ट्रंप आ गया है, मोदी जी की मीटिंग हो गई है, F-35 आ रहा है, मुझे लगता है पाकिस्तान सोच रहा है कि F-35 तो आएगा ही आएगा, इससे पहले पहले पीओके दे देते हैं ताकि F-35 का जो डील है वो भारत कैंसिल ही कर दे। यहां तक आज सिचुएशन आ चुकी है पाकिस्तान की कि कंट्री को चलाने के लिए गधे बेचने पड़ रहे हैं, और उनके अपने मंत्रियों ने बोलना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं। ये तो तब का हाल है जब अभी इमरान खान बाहर निकले नहीं है। इमरान खान ने तो हमारे से, भारतीयों से पैसे खाकर बोला था कि मैं अपने कंट्री के 3 टुकड़े कर दूंगा, ताकि एक का मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, एक का बन जाएगा ये भुट्टो, और तीसरे का शरीफ। बिल्कुल, तीनों का आपस में मतलब एकदम वो होता है ना, बंदर बाँट होता है, वही आपस में सेटिंग हो जाएगी, बंदर ने बाँट लिया हिसाब-किताब। लेकिन इशाक डार जो कि पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है आईएमएफ का मेंबर है और हम कोई भिखारी नहीं है। ये बात तो वो बार-बार बोलते रहते हैं, लेकिन जो सच है वो तो सब जानते हैं। आप लगातार आईएमएफ से पैकेज की बहाली के लिए जो बेल आउट पैकेज है उसके लिए कितने सालों से मशक्कत चल रही है, और आईएमएफ ने बहुत सारे अमेंडमेंट्स करने के लिए, बहुत सारे चेंजेस आपके टैक्स और उसमें फाइनेंशियल उस सारे सिस्टम में बदलाव करने के लिए बोले, वो अभी तक हो नहीं पाए। बावजूद इसके शानदार कहते हैं कि जी हम तो मेंबर हैं, हम कोई बेकारी नहीं है। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है सुमित जी? देखिए, वो कहते हैं ना कि भिखारी कहता है कि मेरे आई हैव नथिंग टू लूज। वही हाल पाकिस्तान का है। वो कहते हैं स्टेटमेंट दे दो, वी हैव गॉट नथिंग टू लूज, है ही कुछ नहीं, कपड़े भी जो है वो भी फटे हुए हैं। तो अभी इन्होंने जो बोला है, आप सोचिए, देखिए, वी आर आईएमएफ मेंबर, वी आर आईएमएफ पार्टनर, वी आर नॉट बेगर्स। भाई अगर हमने 26 बार भीख ले भी ली तो की फर्क पड़ता है? आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? भाई हमारी कंट्री, हमने भीख ले ली। तो ये तो एक कॉन्फिडेंस है इनका। देखिए, शक्ल के ऊपर लिखा है कि डर है, तभी इसके बचपन में ही इसके माँ बाप ने इसका नाम डर रख दिया था, क्योंकि ये डर डर में ही पैदा हुआ था और डरता हुआ अभी तक यहाँ तक पहुँच गया है। और डरे हुए जो लोग होते हैं उन्हीं को ये अपने आर्मी में रखते हैं और गवर्नमेंट में रखते हैं। ऐसे थोड़ा ना कि जैसे ही कोई भारत की सेना दिखती है चौंकी छोड़कर भाग जाते हैं। अब तो इन्होंने बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी और टीटीपी, उनको भी देखकर इन्होंने भागना शुरू कर दिया है। देखिए, आपने बोला कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। पहली बात ये है, ये जो कौम है ये भीख पे ही रहने वाली कौम है। अभी जो एक स्टेटमेंट आया था कि 25 करोड़ जिहादियों की, या गधों की बोलना चाहिए, अब तो ऑफिशियल हो गया है कि ये गधे ही ये प्रोड्यूस करते हैं। 25 करोड़ गधों की कंट्री में 3 करोड़ से ज़्यादा तो यहाँ पर भिखारी हैं। यानी कि 15 से 20 करोड़ लोग भीख के ऊपर जी रहे हैं। 25 से 26 बिलियन डॉलर एक साल का वो भीख में इकट्ठा कर लेते हैं। और पाकिस्तान ने इसको एक इंडस्ट्री बना लिया है। अब ये अपने भिखारियों को पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहां से भीख इकट्ठी कर कर ये उनको बोलते हैं कि आप पाकिस्तान में भेजिए ताकि हमारा फॉरेन रिजर्व इंक्रीज हो जाए। सोच कर देखिए आप, गधे बेचकर कंट्री चल रही है और भिखारियों से फॉरेन एक्सचेंज इकट्ठा हो रहा है। ये है नापाक पाकिस्तान। लेकिन अब मैं आऊँगी जो कश्मीर को लेकर ये खबर हमारे सामने आ रही है। कश्मीर को लेकर काफ़ी दिनों से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि कश्मीर पे कुछ बड़ा हो सकता है। जो ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है, वो भारत वापस पाकिस्तान के कब्ज़े से छुड़ा सकता है। उसको लेकर बड़ी आसानी से कोई ना कोई डील ऐसे निकल कर आएगी जिसमें कोई वॉर नहीं होगी। जैसे कि हमारे रक्षा मंत्री पहले कई बार बोल चुके हैं कि ना कोई जंग होगी, ना कोई किसी का कत्लो-गारत होगा। और ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर वापस हमारे पास आ जाएगा। तो वैसी राहें खुद बनती हुई नज़र आ रही है और पाकिस्तान की तरफ से ये ऑफ़र आया। तो ऐसे में जबकि हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित-बल्तिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ें बहुत बुलंद हुई हैं। वो अपनी छोटी-छोटी चीज़ों से बड़े परेशान हैं। उनको वहाँ पे बिजली, पानी
और दवाई, खाना-पीना उससे ही वो बहुत परेशान हैं। प्लस जो वहाँ पे उनको ऑपरेशन फेस करना पड़ता है आर्मी का। तो इस सब के चलते उन्होंने इतनी आसानी से कैसे ये रख दिया कि आप वहाँ पर कश्मीर में आप ये प्लेबिसाइट करवा लीजिए? एम्बर जी, पहली बात है कि मोदी जी गए, 2-3 खबरें बताता हूँ, जिसके बाद ये स्टेटमेंट आया है। ये जी, जी, जी। ओवर द नाइट ऐसे ही सोते उठकर नहीं उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। मोदी जी अमेरिका गए और वहाँ से जो जॉइंट स्टेटमेंट आया, हुँ, पाकिस्तान के खिलाफ कि हम उग्रवाद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको याद होगा कि ये वही ट्रंप है जिन्होंने बोल दिया कि गाज़ा से 20 लाख जो जिहादी रहते हैं, उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाए और वहाँ पर उस सारे एरिया को दोबारा से सेटल किया जाएगा। एरिया को सेटल किया जाएगा, लेकिन वहां पर ये 20 लाख जिहादियों को वापस नहीं आने दिया जाएगा, इनको परमानेंटली डिस्प्लेस किया जाएगा। पाकिस्तान इस भाषा को समझता है कि ये 4 साल में कुछ बड़ा होगा पाकिस्तान के खिलाफ, इसलिए पहली बात ये। दूसरा, हम F-35 भी लेने की बात बोलते हैं और ट्रंप ने बोला है कि उनके पास ऑलरेडी रेडी हैं, आपको 3-4 साल वेट करने की जरूरत नहीं है, जब आप बोलोगे उसी रात वहां से F-35 उड़कर भारत पहुंच जाएंगे। ये दूसरी खबर है। और तीसरा, जो मोदी जी जैसे ही वापस आए हैं, उसी रात वो मुर्मू जी को मिलने गए। जनरली प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट को मिलने तभी जाते हैं जब उन्हें आर्मी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है भारत की, वो आर्मी की हेड है, शी इज कमांडर इन चीफ। अगर आर्मी को आपको यूज करना है तो आपको प्रेसिडेंट की परमिशन की जरूरत पड़ती है, एंड शी शुड नो व्हाट यू आर प्लानिंग। तो ये 3-4 चीजों को अगर आप इकट्ठे करके देखते हैं तो पाकिस्तान को समझ आ गया कि देर इज समथिंग बिग विच इज गोइंग टू हैपन। और ये चीज उम्मा जो नाम की कंट्रीज हैं, इन्हें भी पता लग गया था। और जो ये टेररिज्म को प्रमोट करने की कंट्री है, जिसका नाम है कतर, आपने देखा है कि अनअनाउंस्ड इमरजेंसी मीटिंग उनको करनी पड़ी भारत में आकर, और 2 दिन में कोई खबर बाहर नहीं है कि क्या होगा। आपको लगता है कि कतर के अंदर सिर्फ यूपीआई को यूज करने के लिए जो परमिशन दिया है उन्होंने कि आप यूपीआई कतर में यूज कर सकते हैं, उसके लिए जो वहां का अमीर है, उसको अमीर को आना पड़ेगा भारत में इमरजेंसी मीटिंग करने के लिए? ये दिखाने के लिए कुछ और है। दे हैव कम टू नो देर इज समथिंग बिग विच इज गोइंग टू हैपन अगेंस्ट बांग्लादेश और इन पाकिस्तान। और यही चीजें हैं जो पाकिस्तान को पता लग गई हैं, इसलिए उन्होंने बोल दिया, आप यार लड़ाई झगड़े में क्या पड़ा है, पीओ के लेना है आप ले जाओ। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जब सारा कुछ आप इकट्ठा करते हैं तो पता लगता है कि पाकिस्तान हैज ऑलरेडी सरेंडर्ड पीओके इन अवर फेवर, बिकॉज जिनके मंत्रियों का नाम डर हो तो डर भी तो रहना बनता ही है। बिल्कुल और वो तो क्लियर हो गया था जब डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को बांग्लादेश को लेकर ये कहा था कि वो आपका रीजन आप जानो, तो उसमें रीजन में जब आता है तो बांग्लादेश के साथ-साथ पाकिस्तान भी आता है, तो जो पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट है और जो बांग्लादेश में चल रहा है, उस सबको डील करने के लिए अब मोदी जी क्या डिसीजन लेते हैं, इससे पहले ही उन्होंने घुटने टेक दिए हैं, हम ये कह सकते हैं क्योंकि देखिए, घुटने घुटने तो ये क्या है कि इनको प्रैक्टिस ही घुटने टेकने की मिलती है, और इसलिए बांग्लादेश ने बोला भी हमने भी कल को घुटने टेकने हैं, आप हमें आकर थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दो। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान की आर्मी जो घुटने टेकने वाली है, पतलून उतार कर घुटने टेकती है और सलूट मारती है अपने हथियार फेंक कर, वही आर्मी बांग्लादेश में जाकर बांग्लादेशी आर्मी को ट्रेनिंग दे रही थी कि जब भारत की आर्मी कल आपके पास यहाँ पर आएगी, आपने घुटने कैसे टेकने हैं, जान कैसे बचानी है, उसके लिए आपको हथियार फेंकना है, पतलून उतारनी है और सलूट मारना है। और बांग्लादेशी आर्मी ने वो सीख लिया है। जी, बिल्कुल और वो डर नज़र आ रहा है बांग्लादेश और पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, तो जैसे कि हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी कि जब प्रेज़िडेंट ट्रंप आ जाएँगे तो क्या बदलाव हम या फिर हम एक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट किस तरह की ख़ास तौर से अपने रीजन में देखेंगे क्योंकि एक होस्टाइल नेबरहुड को लेकर भी हमने चर्चा की थी कि भारत के आस-पास जिस तरह से सिचुएशन डेवलप हुई है, क्या इसको लेकर बदलाव आएँगे? वो बड़ी शिफ्ट एकदम से हमें नज़र आ रही है जैसे कि प्रेज़िडेंट ट्रंप का इनॉग्रेशन हुआ, उसके बाद उन्होंने ताबड़तोड़ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए, उसके बाद पहले ही स्टार्टिंग के शुरू ही हफ्तों में मोदी जी से भी मिलकर बड़े-बड़े उन्होंने चर्चा में बड़ी चीज़ें डेवलपमेंट सामने नज़र आए। लेकिन बिहाइंड द कर्टन्स भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अभी नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन वो डॉट्स सामने कनेक्ट होते नज़र आ रहे हैं कि क्या-क्या बातें हुई होंगी। एम्बर जी, आप सोच के देखिए,
इस एरिया को नाम दे दिया गया था क्या था, साउथ ईस्ट एशिया। एग्जैक्टली। और इसका नाम चेंज कर कर दोबारा से जो पुराना नाम था उसी के ऊपर बोलना शुरू कर दिया है, इंडो पैसिफिक। यानी कि ये इंडिया का रीजन था, इंडिया का है और इंडिया का ही रहेगा। तो इंडो पैसिफिक नेम को बाइडन ने आकर चेंज किया था, उसको साउथ ईस्ट एशिया इन्होंने बोलना शुरू कर दिया था। एंड ट्रंप ने एक ही बात बोला है, तुम्हारा रीजन है इंडो पैसिफिक, वहां पर साउथ चाइना सी में क्या होता है, इंडियन ओशन में क्या होता है, अरेबियन सी में क्या है, इट इज़ फॉर यू टू डिसाइड। मैं इधर अमेरिकाज जो एरिया है उसको संभाल रहा हूँ, पुतिन अपने आप यूरोप को बाकी हम संभाल दोनों लेंगे। मिलके देख लेंगे, जो भी करना है दोनों मिलके देख लेंगे इसराइल जिसको। नहीं, इसराइल मिडिल ईस्ट को संभाल रहा है, वो संभाल लेगा। यूरोप को रशिया संभाल लेगा, हम अमेरिका संभाल रहे हैं, इंडो पैसिफिक को तुम संभालो। ज़्यादा पंगे लेने की जरूरत नहीं है, चार लोग बहुत हैं, इसलिए इसको क्वाड बोला जाता है। जो एक मतलब वैसे तो क्वाडेशिया में, लेकिन ये एक अलग ही प्लेटफॉर्म या एक अलग वो उभरता हुआ नजर आ रहा है कि जो फ्यूचर में एक नया अलायंस, एक नया प्लेटफॉर्म बन सकता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जियोपॉलिटिकल जो इतने फास्ट पेस चेंजेस और डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ऐसे में आज से कुछ महीनों पहले तक जो आज सिचुएशन है उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ भी होगा। रशिया, अमेरिका, इजराइल, इंडिया एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर होंगे। हालांकि अब रशिया यूक्रेन पीस को लेकर भी सऊदी में समिट चल रहा है और उस पे भी हमें जल्दी कोई नतीजा नजर आएगा और हो सकता है कि प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रम्प एक दूसरे के देश भी चले जाएं इस समिट के बाद। तो काफ़ी फास्ट पेस चेंजेस हो रहे हैं जियोपॉलिटिकली। तो ऐसे में प्रेसिडेंट ट्रम्प के रहते भारत का जो एक मुद्दा एक अभी जो कि भारतीय एटलीस्ट प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीद लगाकर बैठे हैं और यही अब कहते हैं कि मोदी जी अब पीओके, अब जिस दिन दिल्ली का रिजल्ट आया है और मोदी जी थे वहां पर, मैं उधर वहीं पे थी, तो जनता में लोग चिल्ला चिल्ला के कहे थे मोदी जी अब पीओके कब आएगा आप बता दो। तो लोगों को पता है बस अब यही रहता तो है। मोदी जी ने, नहीं मोदी जी ने ये नहीं बोला मेरे बस रात को 8 बजे का इंतजार करो भाइयों बहनों। हमने मुजफ्फराबाद के ऊपर झंडा फहरा दिया है। तो ये ऐसा ही होगा, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी क्विक। पाकिस्तान को समझ भी नहीं आएगा, वो ऑलरेडी सरेंडर कर कर भाग गए होंगे वहाँ से। ये लोगों को लगेगा कि यार ये ना अब मुंगेरी लाल के सपने पाकिस्तान लेता था, आपने कब से लेने शुरू कर दिए। मार्क माई वर्ड्स, इट इज़ गोइंग टू हैपन द सेम वे। जिस तरह से गाजा से 20 लाख जिहादियों को धक्के मारकर निकाल दिया गया है, पीओके से भी ये जो वहाँ पर जो भी 5-10 लाख जिहादी रहते हैं इनको धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा। एंड इट इज़ गोइंग टू बी गिवन टू भारत। और यही एक तरीका है, और ऐसे ही जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज होती हैं वो पुरानी प्रॉब्लम्स को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, और कोई तरीका भी नहीं है। अब ट्रंप ने रास्ता दिखा दिया कि दिस इज़ द वे टू गो फॉरवर्ड। पुरानी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका एक ही है, नए तरीके से सोचिए, आउट ऑफ द बॉक्स डील कर कर आप आगे बढ़िए। पाकिस्तान को समझ आ गई है, बस भारत के एक्शन लेने की देर है। इट विल बी वेरी सुन, मीटिंग हो चुकी है। एब्सोल्युटली। और ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ इंटरनल पाकिस्तान कोई डील कर ले गंदुम वंदुम के एवज में, कि थोड़ी गंदुम ले लीजिए और अपनी जगह ले लीजिए, हमारा उतने में ही हो जाएगा। तो जल्दी हम आप सोच के देखिए एम्बर जी, आप सोच कर देखिए, हम खाने को खाना बोलते हैं, ये खाने को भी गंद बोलते हैं, ये तो हालत है इनकी। तो इनको कोई बात नहीं, इनको गंद चाहिए, इनको गंदम भेज देंगे, गंद भेज देंगे। तो हमें उस रात का इंतजार है जब रात के 8 बजे होंगे और ऐसा एक अनाउंसमेंट होगा कि पीओके वापस हमारे पास आ गया। तो ऐसा जल्दी आने वाला है दिन। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुमित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। जय भारत।